इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। पालन पोषण एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इनके दादाजी सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूर्ण परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में अध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले जीवन भक्ति भावना से भरा है। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में डिटेल से सब कुछ। इस वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना। कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही थी क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म अखरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा पाठ करना आरंभ कर दिया था। अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। घर का माहौल आध्यात्मिक होने के वजह से चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज जी 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता और श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए थे तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वह सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन को जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे। उनकी माता रमा देवी थी जो कि बहुत ही पवित्र थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। कुल मिलाकर उनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था। उनके माता पिता हमेशा से साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको पूरा एक साथ परिवार बैठकर सुनता था। महाराज जी के ब्रह्मचारी जीवन के बारे में बात करते हैं तो घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उसके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रख दिया गया था। अब उनकी कठिन तपस्या के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और ठान लिया कि तब से उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है। अब वे अपना ज्यादा समय अकेले में बिताना पसंद करते हैं। भोजन पाने के लिए वो भिक्षा मांगते थे और कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवर्ती को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। ठीक है। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। ज्यादा समय गंगा के किनारे बिताने की वजह से वो गंगा को अपनी माता मानने लग गए थे, यानी कि अपनी दूसरी माता के रूप में स्वीकार किया था। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना नदियों के घाटों पर घूमते थे। उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती थी। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन का त्याग भी किया था। ठीक है दोस्तों, कितने महान संत है, इन्होंने कितनी कड़ी तपस्या की थी दोस्तों, आप सोच सकते हैं। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था क्योंकि भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल गया। भक्ति के लिए वृंदावन में आगमन, महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वे श्री श्याम
श्याम की कृपा से यानी श्यामा श्याम की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया रखा था, यानी 1 महीने तक रास लीला देखी। उनकी दिनचर्या सुबह के समय में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर ही वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए थे कि वे उनके बिना अपने जीवन को जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस 1 महीने ने उनका जीवन पूरी तरह बदल कर रख दिया था। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। ठीक है, आज जो वृंदावन में आप देखते हैं उन्हें उसके पीछे की स्टोरी बहुत लंबी है। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे। बाबा प्रेमानंद वृंदावन में रहने लग गए। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे और वो परिक्रमा वाली दिनचर्या आज भी जारी है उनकी। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उनके अर्थ को बिल्कुल ही समझ नहीं सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने के लिए बोला। महाराज जी ऐसा करने के लिए हिचक रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी किया ही नहीं था। उनके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मगन हो गए। ठीक है, वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद जी महाराज द्वारा ही हुई है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं, इसका कोई भी चार्ज महाराज जी नहीं लेते। महाराज जी अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है गाइज, और उनकी दोनों किडनियां भी फेल है। उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। लोग उनके पास आते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित किए जाते हैं। ठीक है, सम्मानित पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। कहा जाता है कि कई सालों से उनकी दोनों किडनी खराब हैं और उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के लिए ही है। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उसकी समस्या का सुंदर रूप से हल देना है। आप में से काफी सारे भाई लोग प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का मतलब वृंदावन में कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के कई सारे आश्रम में रहते हैं। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, श्री हित राधा केली कुंज। ठीक है, वृंदावन परिक्रमा मार्ग वराह घाट उनका एड्रेस है, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, और वृंदावन 281121 पिन कोड पर भी वो आपको मिल सकते हैं। अब वो कब मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इस पत्ते पर जाकर आप महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का समय 2 बजे से शुरू हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना बहुत ही महान संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। वो काफी सारे युवाओं के और अन्य लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना, और उनके लिए आप कमेंट के अंदर राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम।